हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। भाई हमें अननोन इंटीरियर एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो भाई हम देखेंगे, हमें ये 50 दे रखा, ये एक्स है, और ये एक्सटीरियर एंगल हमें क्या दे रखा, 115 दे रखा। तो हमें पता होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू हमारा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। भाई एक्सटीरियर एंगल की हमारी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है एक्सटीरियर एंगल। भाई वही कह रहे हैं हम, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। भाई इन दोनों का जो सम होता है इसके बराबर होता है। ओके, तो हमारे पास भाई एक एक्स है, दूसरा क्या है 50 है। इन दोनों का एंगल का जो सम हमारा होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल का। वो हमारा क्या दे रखा, 115 दे रखा। भाई हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करें, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 115, 50 को पीछे ले जाओ माइनस हो जाएगा। भाई इक्वल से पीछे जा रहा तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का 5, 11 में से 5 गया 6, तो हमें एक्स क्या मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा। ओके, ऐसे हमारे नेक्स्ट देखो, भाई हमें एक्स निकालना है। ये हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू हमारा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता। भाई ये हमारी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है उसका क्या होता है, सम होता है इसके अपोजिट में जो एंगल होंगे, इस एंगल के अपोजिट में ये दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों का सम होता है। तो भाई क्या है, x प्लस 70 इक्वल टू क्या है, 100 है। भाई हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ रहा, 30 आ जाएगा। ओके, ऐसे नेक्स्ट देखो, भाई ये हमारा क्या 90 का साइन बना रखा है यहाँ पे, हमें इसका निकालना। भाई इसके बराबर क्या होता है, इन दोनों का सम क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो भाई हमें मालूम है सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, हमारा एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये हमारी क्या एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। भाई होता अपोजिट वाला, ये नहीं कि ये वाला, इसका सम इन दोनों का सम नहीं होगा, अपोजिट में जो होंगे, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल बनेंगे। ठीक है, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, तो इसके अपोजिट में ये दोनों हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स और यहाँ पे 90 का साइन बना हुआ, तो 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 125। भाई एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, 125, इन दोनों का सम ये होता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 125 माइनस 90 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 का 5, 12 में से 9 गया 3, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ओके, फोर्थ पार्ट हम देखेंगे। भाई ये हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम होता है, ये जो होता है इक्वल होता है इन दोनों के सम के बराबर। तो हमें मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। भाई क्या मतलब हुआ इसका, कि एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो एंगल बनते हैं इंटीरियर, उनका सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल लिख सकते हैं। भाई एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल बनेंगे उनका सम। तो क्या भाई 60 है प्लस क्या है x है, तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 माइनस 60, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 60। ओके, भाई नेक्स्ट यही है, यहाँ देखो इन दोनों, इसका ये दोनों सम होंगे, तो क्या होगा भाई 30 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 80 माइनस 30, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई हमारा 50 आ जाएगा। ओके, ऐसे देखो भाई ये दोनों एंगल्स हैं, ये जो एंगल है किसका अपोजिट है, इन दोनों, ये दोनों इसके अपोजिट में है। तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 माइनस 35।
तो x इक्वल टू 0 यहाँ 40 आ जाएगा। ओके।